कथा और लीला में क्या अंतर है महाराज? लीला जब भगवान आए और भगवान ने जो जो किया उसको हम कर्म नहीं कहते। अभी अभी हमने बताया ना, उसको हम लीला कहते, कर्म नहीं कहते, क्योंकि कर्म जीव करता है, भगवान कर्म के बंधनों से बाहर है। तो राम जी ने जो किया उसे हम कर्म कहेंगे कि राम जी ने ऐसा कर्म किया? ना, राम जी ने ऐसी लीला की। लीला मतलब खेल करना, लीला मतलब क्रीड़ा करना। तो भगवान तो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, और उस खेल का मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? हम आप सबको दिशा मिल जाए। गृहस्थ में जीव कैसे रहे ये भगवान स्वयं गृहस्थ में आकर बताते हैं। तुम गुरु से कैसे व्यवहार करो ये भगवान बताते हैं। तुम माता पिता से कैसे व्यवहार करो ये भगवान बताते हैं। लेकिन हमारा आपका जो कर्म है वो कर्म की गणना में आएगा, उसका फल भी भोगना पड़ेगा। पर भगवान का कर्म नहीं है, भगवान की लीला है। अच्छा, एक संत बड़े प्यारे भाव से कहते हैं, जो राम जी त्रेता में आए और जो जो भगवान ने किया, तो उस समय भगवान ने लीला की। आज कलयुग में राम जी की लीला तो प्रत्यक्ष नहीं दिख रही, पर कथा है, कथा के माध्यम से भगवान की लीला हम लोग श्रवण करते हैं। और जो श्रवण करता है तो सुन सुन करके भगवान की लीला में ही लय हो जाता है, भगवान से संबंध हो जाता है, उसका नाम लीला है। तो कथा और लीला में ज्यादा अंतर नहीं है महाराज। कथा भी भगवान की लीला से ही जोड़ती है। इसीलिए तो मानस में कई जगह कथा की जगह लीला भी शब्द आया और लीला की जगह कथा भी लिखा गया। कथा का अर्थ क्या है? कथा का संस्कृत में यदि हम देखें तो कथा का शाब्दिक अर्थ है कथम, कैसे, भगवान कैसे आए, भगवान ने कैसे अवतार लिया, भगवान ने कैसे लीला की, भगवान ने कैसे वन की लीला की। तो कैसे जो शब्द है वही कथा है। तो कथा के माध्यम से हम लोग श्रवण तो लीला ही कर रहे हैं ना महाराज। और सबसे बड़ी बात, जो भगवान से हमारा संबंध बना दे वही सच्ची लीला है। गिरजा सुना राम के लीला, गिरजा सुना राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। सुरहित धनुज विमोहन शीला। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, गिरजा सुनहु राम के लीला। कैसी है भगवान की लीला, भगवान की कथा? तो कहा सुरहित धनुज विमोहन शीला। ये राम जी की जो लीला है ना, देवों का हित करने वाले और असुरों के लिए कष्टकारी। अच्छा, जितने लोग यहाँ बैठे, इन सबको कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा बताओ। आ रहा है? बहुत बढ़िया आ रहा है। जिसको कथा में रस आ रहा है, जिसको लीला में रस आ रहा है, वो सब देव है। और जिसे कथा में रस नहीं आता, जिसको कथा में आलस्य आ जाए, नींद आ जाए, वो सब कौन है? असुर है, दैत्य है। अब अपने पड़ोसियों को तुम देख लेना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये शंकर जी का वाक्य है। और महाराज जो लीला से जुड़ गया, कागभूषुंड जी के जीवन की बड़ी प्यारी चर्चा है। कागभूषुंड जी कौए का रूप है
और कौए का शरीर कोई बहुत बढ़िया शरीर है क्या? नहीं है ना। जो पक्षियों में अधम कहा गया, सब पक्षियों में सबसे नीच कहा गया, ऐसा कौए का शरीर। तो जब गरुण जी महाराज आए, गरुण जी ने एक दिन कागभूषण जी से पूछ लिया, महाराज अरे आप कौए का रूप लेकर के बैठे हो, इस शरीर को छोड़ करके कोई नया जन्म ले लो। कागभूषण जी ने बड़ी सुंदर बात की, कहा मुझे शरीर से बड़ा प्रेम है। वैसे दुनिया में जितने शरीर हैं, कीड़े मकोड़े को भी अपने अपने शरीर से प्रेम है, सबको अपने शरीर से प्रेम है, पर कागभूषण जी का भाव अलग है और वो आदर्श है हमारे आपके सबके लिए। तो पूछा आपको, आप इतने बड़े ज्ञानी, आप इतने बड़े भगवान के प्रेमी, आप इतने बड़े भक्त, और आपको शरीर से में प्रेम है, शरीर से मोह है? कागभूषण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा मुझे इस शरीर से इसलिए प्रेम है कि इसी शरीर में मेरे अंदर भगवान से प्रेम बना, और महाराज इसी शरीर में मैं रोज भगवान की लीलाएं गाता हूँ। हजारों पक्षी लोग आकर के सुनते हैं और सबका कल्याण होता है। तो केवल मेरा नहीं, सबका कल्याण करना है, इस भाव से मुझे कौए का शरीर भी अच्छा लगता है। किसी ने कहा एक बात बताओ, मनुष्य शरीर में कर लेते कथा? मनुष्य शरीर में करते ना, तो मनुष्य शरीर में तो अनेक लोग थे, उस समय तो बड़े बड़े महात्मा थे। लेकिन मानो कागभूषण जी का भाव यह है कि मैं कौए के रूप में कथा कहता हूं ना, तो जितने पक्षी हैं, समुझई खग खगई की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को समझता है, मनुष्य मनुष्य की भाषा को समझता है। तो कागभूषण जी कहते हैं जितने पक्षी हैं वो सब कथा सुनने आते हैं। एक बार तो शंकर जी भी कथा सुनने गए कागभूषण जी से, और शंकर जी भी गए तो शिव बन करके नहीं गए, शंकर बन करके नहीं गए, तो कहा हंस का रूप बना करके उन सब पक्षियों के बीच में जाकर के बैठ गए। और कागभूषण जी कथा करते हैं और शंकर जी सुनते हैं हंस के रूप में बैठ करके रोज नित्य। तो कागभूषण जी का भाव यह है कि भगवान की लीलाएं मनुष्य रूप में कहने वाले और सुनने वाले तो बहुत हैं, पर पक्षी के रूप में भगवान ने मुझे ये शरीर जो दिया है, तो हजारों हजार पक्षी के रूप में जो लोग बैठे हैं उनका उद्धार भी भगवान की लीला से हो, इसलिए कागभूषण जी रोज कहते और हजारों पक्षी सुनते हैं। ये जो लीला है ना महाराज, संसार के मोह को मिटाने वाली लीला है, मानसकार कहते हैं। महामोह मही से सुकराला, राम कथा कालिका कराला। समय चल रहा है ना, शक्ति का समय, दुर्गा का समय, तो मानस में कथा को, लीला को भी दुर्गा कहा गया। आप कहें कैसे? महामोह महिषेषु विशाला, हमारा आपका जो मोह है संसार से, ध्यान देना, कितनी कोशिश जीव कर ले, कभी ना कभी मोह की आंधी जब चलती है तो वो कितना बड़ा ज्ञानी हो वो भी थोड़ी देर के लिए तो डूबता है। मानस में दर्शन आया, ये हमारा आपका मोह है ना, यही महिषेष है, महिषासुर है। और महिषासुर को मारने वाली कौन है? बोले महिषासुर को दुर्गा ने मारा, काली ने मारा। और हमारे आपके जीवन के मोह रूपी महिषासुर को कौन मार सकता है? बोले भगवान की लीला, भगवान की कथा ही मोह रूपी महिषासुर को मार सकती है, दुनिया में कोई नहीं मार सकता। महाराज आपके जीवन में सत्य का आभास कौन करा सकता है? भगवान की लीला ही करा सकती है, भगवान की कथा ही करा सकती है। इसलिए कलयुग में ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा, कई लोग ऐसे होंगे मोह मर जाए यहाँ तक ठीक है,
आसक्ति खत्म हो जाए यहाँ तक ठीक है, लेकिन मिलेगा क्या? और कलियुगी जीव बिना लोभ के कोई काम नहीं करता। तो गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, जग मंगल गुण ग्राम राम के। ये राम जी की कथा, राम जी की लीला, राम जी के गुणगान, ये कुछ देते भी हैं जीव को। क्या देते हैं? बोले दान मुकुति धन धर्म धाम के। ये दान मुक्ति, मुक्ति का दान देने वाले। कथा से जुड़े रहोगे, कथा से प्रेम करते रहोगे, लीला से प्रेम करते रहोगे तो एक दिन जीव मोक्ष का अधिकारी अवश्य बनेगा। इसलिए दान मुक्ति, मुक्ति का दान देने वाले। और बोले धन देने वाले। अब ये आपके मतलब की बात आई, जिनको मुक्ति नहीं चाहिए उनको धन भी देने वाली है। और तीसरी बात कही, दान मुक्ति धन धर्म, धर्म देने वाली। और धाम के, भगवान के धाम में निवास देने वाली। ये चारों चीजें ये कथा लीला देने वाली है। अब ये आपकी मर्जी है, आप क्या लेना चाहो, है ना? देती तो सब कुछ है।